আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নাম্বার ৮৩ বার্নপুর আজাদ নগরে উদ্দেশ্য কমিটি দ্বারা হালাতে হাজরা জনসভার কর্মসূচি যেখানে পালন করা হয়েছিল, সেখানেই অল ইন্ডিয়া মজলিস ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন পার্টির পরবর্তী অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হলো। তবে এদিনের অনুষ্ঠান শুরুর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু গুন্ডা এসে তাদের নেতা হীরাপুর বিধানসভার ইনচার্জ মনসুর আলমের প্রতি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং অনুষ্ঠানস্থলে বিপজ্জনক পরিবেশ তৈরি করে বলে অভিযোগ করেন পশ্চিম বর্ধমানের সভাপতি দানিশ আজিজ। পাশাপাশি রানীগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ আলী মনসুর আলমকে ফোনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। आज जो प्रोग्राम था आज़ाद नगर आला हजरत रोड के पास वार्ड नंबर 83 ना, वार्ड नंबर 83 में हालत हाजरा, जो देश का मौजूदा हालात, बंगाल का मौजूदा हालात, माइनॉरिटीज़ SC ST OBC के साथ दोहरी राजनीति, दोहरापन, दुर्व्यवहार के पुरजोर खिलाफ करते हुए आज हम लोग हालत हाजरा का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज यहाँ पे किए थे। लेकिन यहाँ के माननीय कोई है, पता नहीं, मंसूर भाई जानते हैं उनको, उन्होंने बोला कि प्रोग्राम करने नहीं देंगे। उल्टा मेरे हीरापुर असेंबली MIM आसनसोल दक्षिण असेंबली के MIM के इंचार्ज को उन्होंने गाली गलौज किया, बड़े अपशब्द कहे। मेरे को तो बोलने में शर्म आता है कि एक इतना उच्च स्तरीय पॉलिटिशियन, एक्स MLA, उनका लफ्ज़ ऐसा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनके लफ्ज़ में ये तर्ज है, उनके इलाके में उन्होंने क्या बना कर रख दिया, अनडेवलप करके रख दिया। वार्ड नंबर 83 82 को, रहमत नगर, आज़ाद नगर को अनडेवलप करके रख दिया। मैं किसी का खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया, हालत हाजरा पे हमारा मुद्दा था, बात करने के लिए आया। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि संविधान यहाँ इतनी नतमस्तक हो चुकी है कि बर्नपुर में घुसने के बाद अग्निमित्रा पाल यहाँ घुस के प्रोग्राम कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट से, लेकिन MIM का प्रोग्राम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं फ्रेंड है, दोस्त है, और MIM जो है हक की आवाज़ बोलती है, आँख में आँख डालकर बात करना जानती है। शायद इसीलिए आज ये प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसका खिलाफ एक स्ट्रिक्ट कंप्लेंट करेंगे, FIR करेंगे। मंसूर भाई के ऊपर जो शब्दी हमला हुआ उसका पुरजोर विरोध करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 83 और 82 में बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अब हमारे साथ समर्थन आवाम का है। जो समर्थन हमारे अपने लोगों का था वो तो था ही, लेकिन आज ये जो उन्होंने इंसिडेंट किया, इससे उन्होंने प्रूफ कर दिया कि अब MIM से इनको प्रॉब्लम है। तो अब जब प्रॉब्लम हो ही गया है, तो अब प्रॉब्लम को फेस करने के लिए भी हम लोग अच्छे से तैयार हैं। आज के प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने थाना में परमिशन ली? हाँ, कल 9:32 में मेल ID से हम लोगों ने मेल किया था। फिर आज सुबह में हमें मेल में मैसेज आया कि ड्यू टू माध्यमिक परीक्षा प्रोग्राम हम लोग सैंक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप गेट टुगेदर कर सकते हैं उसको। तो हमने लाउड स्पीकर को हटा दिया। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम, माध्यमिक परीक्षा हमारे वेस्ट बंगाल का एक नियम है, कानून है, और इसमें हम सबको हमारे बच्चे के भविष्य के लिए सोच समझकर फैसला लेना है आगे, इसलिए हमने इसको मैनेज कर दिया। जितने आवाम है उस आवाम का भी मुझे सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन किसी को ये काम पसंद नहीं आया। आज शाम के वक्त रोज़ा खोलने के बाद हमारे पास सौरभ अली जी का फ़ोन आता है। सौरभ अली जी कहते हैं कि आपको नेता बनने का शौक़ हो गया है, आप पार्टी करना चाहते हैं, हम आपको 10-15 लड़का भेज के आपके घर का नल कटवा देंगे, आपको हाथ पैर तोड़वा देंगे। और उसने मेरे को माँ बहन का गाली भी दिया। हमने सौरभ अली से सर से यही कहें कि सर, सौरभ अली भाई आप ये गाली दे रहे मुझे पसंद नहीं है। लेकिन नहीं, उसने कहा तुमको बार बार कह तुमको नेता बनने का शौक़ है। हमने कहा नेता बनने का शौक़ नहीं है, आप जो दर्ज इस्तेमाल करें वो अच्छा नहीं लग रहा। बोले हम आप नेता बनने का आप चाह रहे हैं तो आपको नेता बनने नहीं दिया जाएगा, आपका हाथ पैर तोड़वा देंगे, आपको 10-15 लड़का भेज के ये करवा देंगे। तो हमने सिर्फ उनसे एक ही कहा कि भैया आप अगर 10-15 लड़का भेज के करवा देंगे हमको, तो हम भी 1000 भेज के आदमी को जो भी चाहेंगे हम भी करवा देंगे। आप 10-15 लड़का भेजाइएगा, हम 1000 भेजा देंगे। इसी बैनर तलेंगे हम AIM के झंडे तले कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को मेरा झंडा पसंद नहीं आया। थाना का परमिशन है? हमारे पास सब चीज़ का परमिशन, हम कोई भी काम इलीगल नहीं करते।
माध्यमिक का इम्तहान भी चल रहा है, फिर भी आप लोग माइक लगा के करना चाहते नहीं सर, माइक लगा के हमारा कोई इरादा नहीं था। हमने परमिशन लिया, माइक कब आया हमने माइक हटा दिया। हमारा माइक का इरादा कोई नहीं था, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट स्पीच देते। कोई इलीगल काम नहीं, थाने से भी परमिशन था, सब के इजाजत था, पब्लिक का साथ था, सब कुछ था। लेकिन आज हमारा ये मीटिंग खराब हुआ सिर्फ उन लोगों की वजह से जिनको यह हमारा काम पसंद नहीं आया। ঘটনায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সৌরভ আলীর কি প্রতিক্রিয়া দেখুন। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, माध्यमिक एग्ज़ाम चल रहा है अभी 12 तारीख तक मेरा माध्यमिक एग्ज़ाम है। हम रहमतनगर हाई स्कूल का प्रेसिडेंट है। हम स्कूल में गए लेकिन हम फैसला कर लिया कि नहीं, क्लास में नहीं जाएंगे। क्यों? अगर हम क्लास में जाते हैं, बहुत राजनीति करने के लिए क्लास में नेता लोग घूमता है, मतलब क्लास में नहीं जाएंगे। हम अगर 1 मिनट के लिए भी जाते हैं तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है, इसलिए क्लास में नहीं जाना। स्कूल में गए, टीचर माहौल देख के फिर हम चले आए। ये नेताओं को भी चाहिए कि माध्यमिक में कोई स्कूल के अंदर ढुक के और ये नहीं करे कि हाँ नेता आ गए हैं, लड़का से परिचय मास्टर करवा रहे, ये काम गलत है। ये सब भी नहीं होना चाहिए। और माध्यमिक के मौके पे बोलता है कि हमको थाना से परमिशन मिल गया। थाना बेवकूफ़ है, थाना नहीं जानता कुछ। आपको मीटिंग करता है, इंडोर मीटिंग कर सकते थे। ये तो आपका हक है, डेमोक्रेटिक हक है। आप मीटिंग करिए ना भाई, आप इंडोर मीटिंग करिए और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो आपका ये है तो आप करिए ओपन मीटिंग। लेकिन आप जहाँ जहाँ मीटिंग करो, लेकिन मैं तमाम भाई खास करके मुसलमानों को कहेंगे कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें। ये जो राजनीति कर रहा है ये लड़का, ये पैसा बीजेपी से पैसा ले लेके और एरिया में सिर्फ मुस्लिम एरिया में जाता है, सिर्फ मुस्लिम एरिया में। उसको बोलिए रामकृष्ण डांगा में जाके मीटिंग करें। আসানসোল থেকে ওয়াসিম খানের রিপোর্ট 24 ঘন্টা লাইভ।